नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। जनरल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में हमने आपके लिए एक जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके अपकमिंग सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे अभी CHSL का टायर 2 होने वाला है, उसके बाद जुलाई में CGL टायर 1 होगा एंड RRB OA एंड OS का नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो कि एग्ज़ाम्स जिसका मेंस एग्ज़ाम्स होगा सितंबर मंथ में। तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे करंट अफेयर्स। जैसे RRB OS एंड OA का मेंस एग्ज़ाम, OS एंड OA का मेंस एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होगा, तो उसके लिए करीब आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स करने होंगे। तो आप मार्च मंथ से करंट अफेयर्स उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्च 2023 से आपको अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स करने होंगे, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जनरली 4 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अभी जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने खरीफ क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स कर दिया है। तो एग्ज़ाम्स में ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MSP। MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्ज़ाम्स में कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है एंड आगे भी पूछी जा सकती है। तो यूनियन कैबिनेट ने जो खरीफ क्रॉप्स हैं हमारी, उनके लिए जो अपकमिंग हमारा ईयर क्रॉप सीज़न 2023-24 उसके लिए MSP को फिक्स कर दिया है। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है हमारी? खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। मानसून क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है इनको, खरीफ क्रॉप्स को, क्योंकि ये जो मानसून सीज़न होता है, जो रेनी सीजन्स होता है, उसमें बोई जाती हैं, जून से लगा के सितंबर तक। तो जो हमारा मानसून सीज़न होता है, जो रेनी सीजन्स होता है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, जून से लगा के सितंबर तक जो भी क्रॉप्स बोई जाती हैं उनको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप आती हैं? जैसे पैडी हो गया, कॉटन हो गया, ये एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के। तो इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यूनियन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए। आपको MSP की फुल फॉर्म याद रखनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है कि गवर्नमेंट एक फसल के लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे कम अमाउंट पे कोई उसको नहीं बेचेगा। अगर आपको उससे ज़्यादा कहीं पे अमाउंट मिल रहा है, उससे ज़्यादा किसानों को अवेलेबल है, तो वो वहाँ पे बेच सकते हैं, नहीं तो वो गवर्नमेंट की जो मंडीज़ होती हैं वहाँ पे आके अपनी फसल को बेच सकते हैं। एंड एक सर्टेन जो मिनिमम प्राइस फिक्स किया होगा गवर्नमेंट ने, वो आपको किसानों को उनकी फसल का मिल जाएगा। अभी जो हमारी टेलीकॉम कंपनी है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसके रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ने आउटले प्रदान किया है। तो उसके जो रिवाइवल है, क्योंकि ये लॉस में चल रही थी BSNL, तो उसका जो पहला आउटले गवर्नमेंट ने दिया था वो दिया था 2019 में। 2019 में गवर्नमेंट ने पहला अमाउंट दिया था BSNL के रिवाइवल के लिए, वो था 69,000 करोड़ का। तो 2019 में पहला अमाउंट दिया, पहली इंस्टॉलमेंट दी गवर्नमेंट ने BSNL के रिवाइवल के लिए 69,000 करोड़ की। उसके बाद 2022 में सेकंड पैकेज दिया रिवाइवल के लिए, वो था 1.64 करोड़। एंड अभी जो थर्ड पैकेज है BSNL के रिवाइवल के लिए, वो अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, एंड वो होगा 89,047 करोड़ रुपए। तो आपको ये नंबर भी याद रखने हैं। पहला जो पैकेज BSNL को दिया गया था वो था 69,000 करोड़ का, सेकंड पैकेज 2022 में दिया गया 1.64 लाख करोड़ का, एंड थर्ड पैकेज जो होगा वो होगा 89,047 करोड़ का। एंड अभी यूनियन कैबिनेट ने 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम भी अलॉटमेंट कर दिया है BSNL के लिए। तो BSNL पे भी अब 4G एंड 5G की सर्विसेज अवेलेबल होंगी कुछ समय के बाद में। और इसके साथ ही जो BSNL की ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2.1 लाख करोड़ हो जाएगी।
तो बीएसएनएल की ऑथराइज्ड कैपिटल भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बीएसएनएल की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.1 लाख करोड़ रुपए इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ बीएसएनएल। 4G 5G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट हो गया है बीएसएनएल के लिए। गवर्नमेंट ने थर्ड पैकेज दे दिया है बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए, जो होगा 89,047 करोड़ रुपए। एंड बीएसएनएल की ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी हमारी 2.1 लाख करोड़ रुपए। अब एमसीक्यू देख लेते हैं हम रिसेंट के। मार्टिन लुइस एमिस हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज ए नोटेड। अभी एक मार्टिन लुइस एमिस का हाल ही में निधन हो गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये एक फेमस क्या थे, मतलब ये किस चीज़ से संबंधित थे। तो ये जो मार्टिन लुइस एमिस हैं ये ब्रिटिश नोबलिस्ट थे, ब्रिटिश नोबलिस्ट। तो यहाँ से हमसे पूछा गया कि ये क्या थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोबलिस्ट। तो ये फेमस नोबलिस्ट थे। एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो फेमस नोबलिस्ट थे तो वो किस कंट्री के थे, तो वो हो गए हमारे ब्रिटिश नोबलिस्ट थे, यूके के। एंड यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है भारतीय मूल के ही हैं, ऋषि सुनक जी। ऋषि सुनक इज द पीएम ऑफ यूके। और जो इन्फोसिस कंपनी के चेयरपर्सन हैं उनके ये सन इन लॉ हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन्फोसिस के चेयरपर्सन कौन है। सैली सिंह सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन है सैली सिंह, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में थी। तो हमसे पूछा गया कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सैली सिंह जो हैं ये लॉन्ग जंप से संबंधित हैं। ये एक लॉन्ग जंपर है, तो ये एसोसिएटेड है लॉन्ग जंप से। एंड अभी इन्होंने एक सीको गोल्डन ग्रांड प्रिक्स हुई, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो सैली सिंह हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है सीको गोल्डन ग्रांड प्रिक्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, लॉन्ग जंप से संबंधित हैं सैली सिंह। Recently, UGC has launched a new initiative, NEP Sarthi, to involve in the implementation of the National Education Policy 2020. तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, उसके लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है NEP सारथी के नाम से। तो एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि NEP सारथी इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो ये किया है हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020 में। एंड हमें यहाँ पे यूजीसी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं, एक एक करके सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956, कि यूजीसी जो है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो जो यूजीसी है वो यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा। एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है उनको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो यूजीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो हमारा स्टेटमेंट बी भी करेक्ट हो जाएगा। एंड हेड ऑफिस ऑफ द यूजीसी इज इन न्यू दिल्ली। तो जो हेड ऑफिस है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वो न्यू दिल्ली में है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। हमारे तीनों स्टेटमेंट
करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली INS Tarkas and INS Subhadra have participated in the second edition of the naval exercise known as Al Mohad Al Hindi 2023। अभी एक नेवल एक्सरसाइज हुई अल मोहिद अल हिंदी के नाम से 2023, ये सेकंड वर्जन था इस एक्सरसाइज का, सेकंड एडिशन था। उसमें इंडिया के INS तर्कस एंड INS सुभद्रा ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जो अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज है ये हुई इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सऊदी अरेबिया। Recently, which Indian naval ship has successfully carried out an engagement of a sea skimming supersonic target? तो हमारे किस इंडियन नेवल शिप का अभी टेस्टिंग की इन्होंने जो कि सक्सेसफुल रही सी स्किमिंग सुपरसोनिक टारगेट को हिट करने में? तो ये जो हमारा INS है इंडियन नेवल शिप, ये है INS मोरमुगाओ। INS इंडियन नेवल शिप मोरमुगाओ, एंड ये इसकी अभी टेस्टिंग की गई सी स्किमिंग सुपरसोनिक टारगेट की। इसमें क्या होता है, जो समुद्र की सतह पर चलने वाले हो, जैसे कोई शिप है जो समुद्र की सतह पर चलता है तो उसको ये नीचे से हिट कर सकता है, पानी में जाके, ये पानी में जाके नीचे से हिट करेगा। तो उसकी टेस्टिंग की, यानी इन्होंने सक्सेसफुल परीक्षण किया उसका। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS मोरमुगाओ has successfully carried out an engagement of a sea skimming supersonic target. Recently, Garuna Aerospace has partnered with Nani Aerospace Limited to manufacture Make in India drones for various application. जो गरुणा एयरोस्पेस है, गरुणा एयरोस्पेस ने नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड के साथ में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की है। ये मेक इन इंडिया ड्रोन बनाएंगे, मेक इन इंडिया ड्रोन बनाएंगे ये, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप की है गरुणा एयरोस्पेस ने एंड नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड ने। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड है ये किस कंपनी की सब्सिडरी है? तो जो नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है HAL लिमिटेड की, HAL लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड। एंड नैनी एरोस्पेस लिमिटेड ने टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है गरुणा एयरोस्पेस के साथ मिलकर, एंड ये मेक इन इंडिया ड्रोन्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। व्हाट इज गेम्स 2023 सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? अभी एक गेम्स 2023 न्यूज़ में था, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है जो गेम्स 2023 है। तो गेम्स 2023 की बात करें तो गेम्स की फुल फॉर्म है GRSE, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। तो जो हमारी GRSE लिमिटेड है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसने ये गेम्स 2023 ये एक स्टार्टअप्स के लिए एक चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी GRSE, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। तो ये जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, शिप बिल्डिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एक चैलेंज रखा है। तो इट इज़ एन प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग बाय स्टार्टअप्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इट इज़ ए प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग बाय स्टार्टअप्स।
तो ये जो GRSE लिमिटेड है ये शिप बिल्डिंग की कंपनी है। गार्डन, इसका पूरा नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। GRSE लिमिटेड ने ये गेंस 2020 थेरन चैलेंज स्टार्ट किया है स्टार्टअप्स के लिए, ताकि शिप बिल्डिंग में इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके। एज पर द लेटेस्ट न्यूज, इंडियाज फर्स्ट नियो मेट्रो विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 कॉरिडोर्स इन विच सिटी एंड इंडियाज फर्स्ट पोड टैक्सी विल बी इंट्रोड्यूस इन विच सिटी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे उत्तराखंड में स्टार्ट की गई हैं। जो इंडियन स्टेट है उत्तराखंड, उसमें स्टार्ट की गई है भारत की पहली नियो मेट्रो। तो ये 2 कॉरिडोर में इंप्लीमेंट की जाएगी देहरादून के। और देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की, विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है हमारी देहरादून, एंड समर कैपिटल है गैरसेन। गैरसेन इज समर कैपिटल ऑफ देहरादून। तो भारत की पहली नियो मेट्रो कहाँ इंप्लीमेंट की जाएगी? भारत की पहली नियो मेट्रो इंप्लीमेंट की जाएगी देहरादून शहर में, एंड भारत की पहली पॉड टैक्सी इंट्रोड्यूस की जाएगी हरिद्वार में। देवनगरी हरिद्वार जो है वहाँ पे भारत की पहली पॉड टैक्सी इंट्रोड्यूस की जाएगी, एंड भारत की पहली नियो मेट्रो इंप्लीमेंट की जाएगी देहरादून में। तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून एंड हरिद्वार, ऑप्शंस ई। देहरादून विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की, एंड उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसेन। रिसेंटली विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगाऊ हैज बीन कन्फर्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभी विदेश यात्रा पे गए थे, और वो एक फिजी कंट्री है वहाँ पे भी गए थे, पपुआ न्यू गिनिया है वहाँ पे भी गए थे। तो उनको ये एक अवार्ड दिया गया है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगाऊ, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगाऊ। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पपुआ न्यू गिनिया का। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पपुआ न्यू गिनिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, एंड उनको जब वे फिजी गए तो वहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है उससे भी नवाजा गया है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द फिजी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये वाला पूछा गया है कि ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगाऊ ये अवार्ड है पपुआ न्यू गिनिया का। एंड हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी अभी सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। सूरीनेम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।